दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। क्या शुक्राचार्य जी आज जीवित हैं? भारत में आप अपनी हिस्ट्री को बचा के नहीं रख पाए हो, मॉडर्न हिस्ट्री को बचाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, तो सोचिए कि क्या अरब की हिस्ट्री को हम क्या ही कहें। यानी कि जो हिस्ट्री हमारे पास अवेलेबल है, जिसके सबूत हैं हमारे पास, उनको तो हम साबित नहीं कर पा रहे हैं। और आप देखेंगे कि जैसे ही इस्लाम एंट्री किया है अरब में, पूरी तरह से वहाँ का कल्चर चेंज हो गया। कोई भी अगर इस्लाम का विद्वान इंसान है, उसको आप अगर ये चीजें समझाएंगे तो समझने की कोशिश करेगा। तीनों देवियों की जो सवारी थी शेर की थी। इसमें 3 देवियां थी। शेर की सवारी होना, आभूषण पहनना, कोई भी बुर्का या परिधान ऐसी चीजें ना होना। कयामत के दिन जो है मुर्दे जिंदा हो उठेंगे। आखिर क्या कॉन्सेप्ट है उसका, कैसे जिंदा हो उठेंगे का दोगलापन कहें तो वो इस कदर है कि जो मिस्र के पिरामिड, गिजा के पिरामिड है, उनको बता देते हैं कि एलियन ने बनाया। आपकी उम्र भी कम है, आपका स्टेमिना भी कम है, आपका जो बॉडी स्ट्रेंथ है वो भी कम है, आपकी उम्र तो बहुत ही कम हो गई है। और आप जाहिर सी बात है, जब इन सब सारी चीज़ों में कम है तो आईक्यू में भी कम होंगे। जिस गाय को आप भारत में देख रहे हैं सड़कों पे घूम रही हैं, उस गायों को लेकर के विदेशों में थेरेपीज चल रही हैं। सेकुलर वालों से कह के देखिए कि यार भगवत गीता को वो भी पढ़ता था जिसने परमाणु बम बनाया है, वो कहेगा यार कैसी बातें कर रहे हो लॉजिकल। जैसा कि आप में से तमाम लोग ये मानते हो कि मक्केश्वर महादेव कोई कोरी कल्पना नहीं थी, लेकिन भारत में हिंदू तबका ही, अगर मैं बताऊं 100 में से 60% या इससे ज़्यादा भी कहीं का तबका ऐसा है जो मानता है कि ये मक्केश्वर की बात करना पूरी तरह से मूर्खता है। मक्का में जो है सनातन धर्म से संबंधित मूर्तियां थी, ये बात अगर आप कहते हैं तो इसको लेकर के आज भी ये तबका ये कहता है कि ये पूरी तरह से बकवास है। लेकिन इसको लेकर के हमने जो है तमाम चीज़ें देखी हैं। पहले तो हमने कई तमाम विदेशी इतिहासकारों को पढ़ा है जिन्होंने पूरी तरह से लिखा है। उन लोगों के विचार पढ़े हैं जो कि उस समय के अरब में गए थे, जब वहाँ पर आज के समय का काबा मक्का इस तरह का नहीं था। तो उन्होंने ही बात लिखी किस तरीके से वहाँ पर हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जा रही है। तो यानी ये बात पूरी तरह से सच है कि कहीं ना कहीं सनातन धर्म का मक्का या काबा से जुड़ाव जरूर रहा है। और इसमें 360 मूर्तियों का जिक्र जिनका किया जाता है, ये तो खुद जो है मुस्लिम लिखते हैं। और इसमें से है 3 देवियां हमें देखने को मिली। 3 देवियों के बारे में मैंने आपको बताया किस तरीके से जो 3 देवियों की मूर्ति हैं, अल मन्नत, अल उज़्ज़ा या फिर अल ललात, ये 3 देवियां हैं जिनके बारे में पता चला कि ये तीनों देवियां वहाँ पर हैं। और उनके बारे में हमने उनकी तस्वीरें देखी तो पता चला कि हाँ, ये सीधे तौर पर तो लग तो देवियाँ ही रही हैं। जिनकी सवारी हमें शेर के दिखती है, जिनके जो आभूषण हैं वो हमें सनातन धर्म से संबंधित दिखते हैं, यहाँ तक कि इनके जो वेशभूषा है वो हमें दिखता है। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कहीं ना कहीं इससे जुड़ाव ज़रूर था। और इस पर हमने डॉक्टर राहुल शुक्ला जी का वीडियो भी देखा है, किस तरीके से डॉक्टर राहुल शुक्ला जी ने इस सारी थ्योरी को जो है डिबंक करा और बताया कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हो सकता है। शुक्राचार्य जी का कॉन्सेप्ट आया, चूँकि शुक्राचार्य जी के बारे में भी हमें ज़्यादा कुछ तो ज्ञात नहीं है। शुक्राचार्य जी कहाँ गए, उनके बाद उन्होंने क्या करा, जब उनको निकाल दिया गया अथर्ववेद का, जब वो उच्चारण कर रहे थे तो उनको जो है बेदखल कर दिया गया एक तरह से भारत भूमि से, तो उसके बाद क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। देखिए, सनातन धर्म में जो भी बातें कही जाती हैं ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि इनका कहीं ना कहीं जुड़ाव जरूर होता है। और रही बात शुक्राचार्य जी की कि ये आपको अगर कोई ऐसे रैंडम आदमी आता है और आपको बता दे नहीं शुक्राचार्य जी ही खुदा हैं या शुक्राचार्य जी ही अल्लाह हैं, तो कहेंगे क्या वाहियात बातें कर रहे हो, इसमें कोई कनेक्शन ही नहीं है। आप अगर थोड़ा सा भी आप अगर पढ़ते होंगे या हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो कहते हो कि नहीं ये कुछ बात सत्य नहीं है। लेकिन जब आप वेदों को, शास्त्रों को या फिर सनातन धर्म में जो भी इंसिडेंट्स हुए उनको, और जो इस्लाम में घटनाएं घटित होना शुरू हुई, उनके जो डॉट पॉइंट्स हैं उनको जब आप जोड़ना शुरू करोगे तो वाकई में इनकी बातें कहीं ना कहीं तो आपको सच दिखेंगी। वहीं दूसरी बात है कि शुक्राचार्य जी के बारे में भी आप कितना भी पढ़ डालिए, कुछ ही घटनाएं आपको मिलेंगी कि जब वो युद्ध हुआ था, देवासुर संग्राम हुआ था। इसके अलावा आप देखेंगे कि जब वो बलि और वामन कथा वाला जो इंसिडेंट हुआ था कि किस तरीके से उन्होंने आँख फोड़ दी थी भगवान विष्णु ने, वो इंसिडेंट होगा। यही कुछ छुटपुट घटनाएं हैं। इसके अलावा ये भी आपको पता चला है किस तरीके से उनको भारत भूमि से निकाल दिया गया था। लेकिन जब से उन्हें भारत भूमि से निकाला गया उसके बाद से उनका क्या हुआ, क्या शुक्राचार्य जी आज जीवित हैं, क्या शुक्राचार्य जी कहीं चले गए, या शुक्राचार्य जी का क्या हुआ,
ये इन सवालों के जवाब आप सनातन धर्म में भी नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर मैं पूरी तरह से ये कुछ साबित करने की कोशिश नहीं कर रहा, या फिर मैं ज़बरदस्ती थोप नहीं रहा हूँ आपके पर कि ये जो चीज़ें हो रही हैं ये मतलब 100% सत्य हैं। लेकिन जो अलग थ्योरीज, आप 360 मूर्तियों की जो बात थ्योरी दी जाती है, कहा जाता है कि 360 मूर्तियों में वहाँ पर सनातन धर्म से संबंधित तमाम मूर्तियाँ थी। और अगर आपने वो तस्वीरें देखी होंगी जो कि मैंने आपको पिछले दिनों दिखाई थी, जिसमें 3 देवियाँ थी, अल-मन्नत, अल-उज़्ज़ा और अल-ललात, तो उसमें आपने देखा कि तीनों देवियों की जो सवारी थी वो तीनों सवारी मतलब शेर की थी। और अरब में जो है शेर आ जाना ये अपने आप में थोड़ा सा डाउटफुल तो अपने आप में लगता है। आप जाइए, सर्च करिए जाकर के 3 गॉडेस इन सऊदी अरब, और देखिए फिर जाकर के किस तरीके से उनको आप देखिए, जूम कर करके तीनों तस्वीरों को देखिए कि यानी कि जब इस्लाम ने एंट्री करी तो जो देवियों की मूर्तियां तोड़ी थी, क्योंकि हमें 360 मूर्तियों की तस्वीरें तो नहीं मिलती, 360 देवी देवताओं की प्रतिमाएं नहीं मिलती। इस्लाम वाले मानने को तैयार नहीं होते कि ये हिंदू धर्म ही वहां पर था। देखिए हिंदू धर्म के तमाम प्रतीक आप देखेंगे, लेकिन अगर हमें उन प्रतिमाओं को देखने को मिले, उनको एनालिसिस करने को मिले, तो वाकई में बहुत सारी चीज़ें सही हो सकती। जब हमने 3 देवियों की मूर्ति देखी है तो हम इतना अज्यूम कर सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं तो सनातन धर्म से संबंधित ही लग रही हैं। शेर की सवारी होना, आभूषण पहनना, कोई भी बुर्का या परिधान ऐसी चीज़ें ना होना, जैसे इस्लाम आता है और फिर सारी चीज़ें बदलना शुरू हो जाती हैं। तो ये चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पर आप कोई भी अगर इस्लाम का विद्वान इंसान है, उसको आप अगर ये चीज़ें समझाएंगे तो समझने की कोशिश करेगा। नहीं तो अगर आप समझाने की कोशिश करेंगे तो कहेगा अरे यार ये कोई आरएसएस का आदमी है या संघ का आदमी है जो पूरी तरह से सिर्फ जो है फालतू की बातें कर रहा है। ये बातें हो सकती हैं। और आप देखेंगे कि जैसे ही इस्लाम मतलब एंट्री किया है अरब में, पूरी तरह से वहाँ का कल्चर चेंज हो गया, पूरी तरह से। इसके अलावा जो पैगंबर मोहम्मद के चाचा थे, उनकी जो आप देखिए बिरला मंदिर में, आप में से जो भी लोग गए होंगे यहाँ दिल्ली गए होंगे तो बिरला मंदिर है, उसमें जाइएगा। उमर बिन हश्याम नाम है शायद उनके चाचा का। उन्होंने शायर-उल-ओकुल में उनकी कुछ कविताएं लिखी हुई हैं, उनको पढ़िएगा जा करके आप। वो शायर-उल-ओकुल की पंक्तियां जो है बिरला मंदिर में भी हैं। तो उमर बिन हश्याम की जो पंक्तियां मिलती हैं शायर-उल-ओकुल में, वो जो वर्णित है बिरला मंदिर में, उनको देखेंगे उसमें सीधे तौर पर जो है मोहम्मद साहब के चाचा ने लिखा है कि हे भारत की जो पुण्य भूमि है, हमें भी वहाँ पर एक बार आने का अवसर दो। इस तरह से जो है पूरी की पूरी लाइनें लिखी हैं। तो ये चीज़ें हमें बता रही हैं कि कुछ तो है। और रही बात 1400 साल पुरानी हिस्ट्री क्या थी और आज 1400 साल बाद क्या हिस्ट्री है, उसको पूरी तरह से जोड़ पाना और पूरी तरह से उसके 100% सबूत ले आना, ये भी कोई आम कार्य नहीं है। अब भारत में आप अपनी हिस्ट्री को बचा के नहीं रख पाए हो। भारत में आपने देखा किस तरीके से हिस्ट्री को पूरी तरह से तार-तार किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय जला दिया गया। नालंदा तो इसलिए याद है हमें क्योंकि नालंदा इतना बड़ा था। नालंदा जैसे कितने विद्यालय जलाए गए, कितने पुस्तकालय जलाए गए, कितने मंदिरों को तोड़ दिया गया, इनके कोई मतलब है ही नहीं। और दूसरा, अभी मॉडर्न टाइम में हम अपनी हिस्ट्री को बचाने में कामयाब नहीं हो रहे हैं। हर एक ग्रंथ में लिखा हुआ है, हर एक हिस्ट्री बुक में लिखा हुआ है। यहाँ तक कि जो विदेशी लोग आए थे भारत में, जो यात्री हों या फिर जो दार्शनिक हों भारत आए थे, उन्होंने लिखा कि यार नालंदा को जो है खिलजी ने जलाया। वहीं आज देख लीजिए कि आज के समय में जब इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, इतनी सारी चीज़ें हैं, तब हमें ये बताया जा रहा है कि नहीं नालंदा को देखिए ब्राह्मणों ने जला दिया। तो जब हम अपने मॉडर्न हिस्ट्री को बचाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, तो सोचिए कि क्या अरब की हिस्ट्री को हम क्या ही कहें। अब सोचिए कि आपकी सनातन धर्म के बारे में इतने सबूत हैं, आपके सनातन धर्म के बारे में आपको पता है कि हमारे में भास्कराचार्य हुए, हमारे में आचार्य कणाद हुए, आचार्य चरक हुए, सुश्रुत हुए। आप एक काम करिए कि आपके चाहे कोई आस पड़ोस का जो भी सो कॉल्ड मॉडर्न एजुकेटेड युवा हो, आप उसको बताइए जो इंग्लिश मीडियम पढ़ा हो, सीबीएसई पढ़ा हो, आप उससे कहिए कि यार देखिए जो हमारे आचार्य सुश्रुत, आचार्य चरक थे, ये सनातन धर्म के बहुत बड़े विद्वान थे और इन जैसा विद्वान अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ। उनकी आप उपलब्धि गिनाइए। आर्यभट्ट के बारे में बताइए, कणाद जी के बारे में बताइए किस तरह से उन्होंने अणुओं की खोज कर दी। आप विश्वामित्र जी के बारे में बताइए कि देखिए यहाँ पर जो है मिसाइल की खोज यहाँ पर कर दी गई थी, बैटरी की खोज कर दी गई थी। कहेगा यार ये कैसी बातें कर रहे हो। अरे आप रामानुजाचार्य की बात करने लगिए, उसको ही बताएंगे अंधविश्वास कर रहे हो आप। तो यानी कि जो हिस्ट्री हमारे पास अवेलेबल है, जिसके सबूत हैं हमारे पास, उनको तो हम साबित नहीं कर पा रहे हैं। एक मूवी आई थी अभी जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर की, ओपेनहाइमर थी,
उसमें पता चला कि जब ओपेनहाइमर परमाणु बम पहले पढ़ते हैं, फिर जब परमाणु बम वो डाल देते हैं, लाखों लोग मर जाते हैं, तो उनको बड़ा दुख होता है। और जब उनको दुख होता है तो भगवत गीता का वो पढ़ते हैं, कहते हैं कि यू शुड डू योर ड्यूटी, कि आपको अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, आपको जो है परिणाम आपके हाथ में नहीं है, आप अपना कर्तव्य करो बस। तो वो बात जब कही गई तब लोगों ने माना अच्छा हाँ यार भगवत गीता के बारे में कुछ तो बात सही होगी। लेकिन जब वही बात आप, सिंपल सी बात, आपको पता है इस मूवी में ये बात कही गई है, अब यही बात 4 लोगों के सामने कही है, 4 लोगों को मतलब है कि आप सनातन धर्म से जो संबंध थोड़ा सा कम रखते हो, सेकुलर वालों से कह के देखिए कि यार भगवत गीता को वो भी पढ़ता था जिसने परमाणु बम बनाया है, वो कहेगा यार कैसी बातें कर रहे हो लॉजिकल। तो ये चीज़ें हैं, जब हम अपने प्रेजेंट हिस्ट्री के बारे में जो है लोगों को यकीन नहीं दिलवा पा रहे हैं, तो इस तरह की थ्योरी पर भी हम यकीन नहीं दिलवा पाएंगे। और वो यकीन वही कर सकता है जिसकी आस्था हो सनातन धर्म में थोड़ी सी, या वो समझता हो कि हाँ हो सकता है ये बात सच हो। क्योंकि इसके लिए हम ऐसा तो नहीं टाइम मशीन में बैठ के पीछे जा सकते हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, इवन आप वीडियो रिकॉर्ड भी कर लीजिए तब भी ये लोग नहीं मानने वाले। आप सनातन धर्म की जितनी भी हिस्ट्रीज हैं या जितने भी महान व्यक्तित्व हुए हैं, आप उन पर चर्चा करेंगे तो आपको भाजपा का टैग लगा दिया जाएगा, आपके ऊपर आरएसएस का टैग लगा दिया जाएगा। आप देखिए किस तरह से आप जैसे आप एरोप्लेन को आज सब सच मान रहे हैं, रॉकेट को सब सच मान रहे हैं, यहाँ तक कि सौर ऊर्जा से एरोप्लेन चल सकता है, इसका भी कॉन्सेप्ट आ गया है, ठीक है। लेकिन अगर आप पुष्पक विमान की बात कर दीजिए कि यार पुष्पक विमान था, एक पुष्पक विमान हुआ करता था जो कि जिसमें कोई ईंधन नहीं पड़ता था और वो समय के साथ जो है समय मन की गति से चलता था, ठीक है। वहीं अगर आप कौन से थे, स्टीफन हॉकिंग किस तरह से बात कर लेते थे वो सच है ना। उनका पूरी तरह से 95% शरीर का हिस्सा काम नहीं करता था, लेकिन वो मन से बात कर लेते थे, उनके जो मतलब नर्व से सिस्टम से बात कर लेते थे, वो सही है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि हमारे पूर्वज मन से बात कर लेते थे, यहाँ से बैठ करके अंतर ध्यान होकर एक दूसरे से कनेक्ट होकर बात कर लेते थे, तो कहेंगे ये इलॉजिकल है। मतलब आपका एरोप्लेन सच हो सकता है जो कि आपने तब बनाया है जब आपकी उम्र भी कम है, आपका स्टेमिना भी कम है, आपका जो बॉडी स्ट्रेंथ है वो भी कम है, आपकी उम्र तो बहुत ही कम हो गई है, और आप जाहिर सी बात है जब इन सब सारी चीज़ों में कम है तो आईक्यू में भी कम होंगे। मतलब आप हमारे पूर्वजों से जो कि कद में ज़्यादा थे, आयु में ज़्यादा, आईक्यू में ज़्यादा, हर चीज़ में ज़्यादा थे, तो वो नहीं बना सकते हैं ऐसी चीज़ें, मतलब वो कोई साइंटिफिक आविष्कार नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये कर सकते हैं। मतलब ये जो आविष्कार करे हैं वो पूरी तरह से सच है, और जो हमारे पूर्वज आविष्कार करे थे वो पूरी तरह से गलत है। आपको मैं इसको मॉडर्न उदाहरण देता हूँ कि एलोरा का कैलाश मंदिर जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि ऊपर चट्टान काट के बना है। इसके बारे में मान्यता ये भी है कि भगवान शिव का एक बौमास्त्र नाम का कोई अस्त्र था, वो दिया गया था एक देवी जी को, तो उन्होंने जो है वरदान मिला था उनको, तो उसके थ्रू उन्होंने उस मंदिर को बनाया। हालांकि अगर उस बात को हटा भी दें तो उसमें पता चलता है कि ये जो मंदिर बना है इसका आर्किटेक्ट है काफ़ी बढ़िया। इसके बारे में जब विदेशी वालों से पूछा जाता है कि ये तबका बना हुआ है, कार्बन डेटिंग पद्धति से पता चलता है बहुत पुराना है, उस हिसाब से माने तो उस टाइम तो तुम्हारे यूरोपियन पूर्वज बंदर रहे होंगे, तो वो कहते हैं नहीं ये कोई एलियन टेक्नोलॉजी है, इसको बनाया ही नहीं इंसानों ने, ये एलियंस ने बनाया। मतलब वो जो एवोल्यूशन की थ्योरी देते हैं कि पहले हम बंदर थे फिर इंसान बने, वही सच है। मतलब वो अगर कुछ घंटा उखाड़ नहीं पाए हैं, लेकिन अगर तुम्हारे पूर्वजों ने कुछ कर दिया तो फिर उन्होंने किया ही नहीं, फिर वो एलियन ने कर दिया है। तो ये मैं आपको हिस्ट्री की हकीकत बता रहा हूं कि जो उन्होंने करा है वो सच है, बाकी आपने जो करा है वो सब एलियन ने बना दिया। आप जितनी भी आप साउथ इंडिया चले जाइए, साउथ इंडिया में तमाम आपको मंदिर मिलेंगे, उन मंदिरों के बारे में आप इनको ज्ञान देना शुरू करेंगे तो कहेंगे अरे ये सब एलियन ने बनाया हुआ है, ये थोड़ी ना कैसे बना सकते हो। यहाँ तक कि सिर्फ मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, जो पाश्चात्य वैज्ञानिक हैं इनकी जो है इनका दोगलापन कहें तो वो इस कदर है कि जो मिस्र के पिरामिड, गिजा के पिरामिड हैं, उनको बता देते हैं कि एलियन ने बनाया है। मतलब जो चीज़ें ये ना साबित कर पाएँ, मतलब जो इनके सिलेबस से बाहर हो, इसको एलियन ने बनाया है। ये कड़ाद को नकार देंगे, ये सुसरत को नकार देंगे, ये चरक को नकार देंगे। सर्जरी का आविष्कार खैर मानते हैं, प्लास्टिक सर्जरी का आविष्कार वो तो पता नहीं कैसे मान गए कि भारत में ही किया है। यहाँ तक कि आप जीरो का आविष्कार बताएंगे कि जीरो का आविष्कार भारत में हुआ है तो उसको ही नहीं मानने को तैयार है। तो ये वेस्टर्न हिस्ट्री की हमारे अंदर इतना छाप आ गई है, या यूँ कहें जो लिबरल हैं या जो वामपंथी हैं, कम्युनिस्ट हैं, इनके जो विचार हैं हम पर इतने हावी हो चुके हैं कि हम एक्सेप्ट कर ही नहीं पाएंगे कि यार शुक्राचार्य जी ऐसा कुछ कर सकते हैं या शुक्राचार्य जी से किसी भी तरह से ये संबंध इस्लाम का हो सकता है। तो ये चीज़ें आप समझने की कोशिश करिए कि
ये जो चीज़ें हो रही हैं आज के दौर में, इस तरह की थ्योरीज पर आप कितने भी सबूत दे दीजिए नहीं मान सकते। ये तभी आप हैं कि जब आप थ्योरीज देखें, कुछ इतिहास पढ़ें, तो आप कुछ हद तक विश्वास कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से थ्योरी बकवास है, शुक्राचार्य जी ऐसा कुछ है नहीं, तो फिर बताइए कि किस तरह से इस्लाम में पूरी तरह से हिंदू धर्म का अपोजिट है। किस तरह से वो ये कहते हैं कि कयामत के दिन जो है मुर्दे जिंदा हो उठेंगे। आखिर क्या कॉन्सेप्ट है उसका, कैसे जिंदा हो उठेंगे, क्या चीज़ है जिंदा हो उठेंगे। वहीं जिंदा हो उठने वाली चीज़ें जो है वो पहले से ही सनातन धर्म में पता है कि हमारे शुक्राचार्य जी के पास संजीवनी विद्या जिसे बोलते हैं, उसके थ्रू वो कोई भी किसी को भी उठा देंगे। आप बताइए किस तरह से जीवित हो उठेंगे, कोई तो लॉजिक होगा उसके पीछे। एक और बड़ी बात, कहते हैं कि जो शुक्राचार्य जी की आंख फूट गई थी, एक ही आंख बची थी और उसी से वो देखते हैं। कुरान पढ़ेंगे आप, उसमें भी यही लिखेगा अल्लाह एक आंख से देखता है, एक नज़र से नहीं, एक आंख से देखता है। मतलब ऐसा नहीं कि सबको बराबर से देखता है, क्योंकि अगर सबको बराबर से देखता है, इस्लाम और बराबरी, ये तो आपको पहले से ये तो सुनने में ही हास्यास्पद है कि इस्लाम में बराबरी। अरे वो अपने मजहब में जो औरतों और महिलाओं को बराबरी नहीं दे पाए हैं, सभी मजहबों वालों की बराबरी क्या ही देंगे। तो उसमें कहा गया अल्लाह एक आंख से देखता है, मतलब उसके सिर्फ एक आंख है। हमारे शुक्राचार्य जी के भी एक आंख है। तो ये तो कुछ 2-3 फैक्ट है। इसके अलावा प्रॉफिट अब्राहम का काल, वहीं शुक्राचार्य जी को जब भारत भूमि से निकाला गया उसका काल, वो भी काफ़ी ज़्यादा समीप है। इसके अलावा तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो कि कहीं ना कहीं तो कनेक्ट करती हैं। फिर चाहे वो ब्रह्मा जी के उस सर की बात हो जो पूरी तरह से वेद विरुद्ध आचरण कर रहा था, किस तरह से यहूदी जो है आज भी ब्रह्मा जी को अब्राहम मानने लग रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये डॉट्स जब जुड़ेंगे तो एक नई थ्योरी निकल के सामने आती है, ऐसी थ्योरी जैसी कि आपने देखी। लेकिन अगर मानना चाहते हैं तो उसको आपको कई रीजंस मिल सकते हैं, कई पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं कि हाँ मैं इस वजह से इस पर बिलीव कर सकता हूँ। अगर नहीं मानना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जैसे कि आज के टाइम पे कर्मकांड चल रहे हैं, आज के टाइम पे बताइए आपकी आंखों के सामने जो है इस तरह की बेहूदगी वाली थ्योरी दी जा रही हैं कि नालंदा को जो है ब्राह्मणों ने जला दिया। तो ये मतलब आपकी आंखों के सामने खुलेआम उदंडता की जा रही है, तो फिर हम क्या ही बात करें। आपके वेदों का सत्यानाश मैक्स मूलर ने कर दिया, किस तरीके से उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करा, ओरिजिनल प्रतियां। अरे मुगलों के दौर को छोड़िए, मुगलों के दौरों में क्या क्या हुआ होगा ये तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन अंग्रेज़ों के ज़माने में चंद पैसों के लिए लोग जो है गद्दारी करने पर तैयार हो जाते थे। मुगलों में तो खैर पूरा अपना इतिहास रहा है गद्दारी का। तो क्या लगता है ये जो हमारे सनातन धर्म के जो आरोप लगता है वेस्टर्न, चाहे न्यूटन पे आरोप लगता हो, आइंस्टीन पे लगता हो कि उन्होंने जो है गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत चुरा लिए, उन्होंने जो है विमानास्त्र से जो है सिद्धांत चुरा लिए, तो क्या लगता है कि जो विमानास्त्र की मूल प्रतियां होंगी वो क्या पैसों के लिए बिक नहीं सकती होंगी? क्या आप कहते हैं कि विमानास्त्र में कुछ नहीं बचा है, तो क्या लगता है कि ये वही विमानास्त्र है जो कि लिखा गया था पहले? या आपको लगता है कि जो हमारे भास्कराचार्य आचार्य कणाद ने जो ग्रंथ लिखे हैं ये वही हैं? जाहिर तौर पर ये नहीं है। अब वो ओरिजिनल वाले भी हमारे पास हैं, नहीं हैं, इस पर भी तो आपको नहीं कह सकते हो कि ये वही है। क्या भरोसा है कि ये हमारे जो ग्रंथ हैं, आप देखेंगे किस तरीके से गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है सनातन धर्म में कब का था। ग्रहों का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था सनातन धर्म में पहले से था। यहाँ तक कि सबसे बड़ी जो चोरी की गई वो आज भी उसका उपयोग करते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये इसको आप पढ़िए और सनातन धर्म में जो है इसका पहले से पता चलता है कि सनातन धर्म में अलग थे। अष्टंबर को अक्टूबर बना दिया गया, नवंबर को नवंबर ही कहा जाता है आज भी, सितंबर को सितंबर बना दिया गया। स्टार्टिंग से लेकर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक ये जो बीच के महीने कहाँ गायब हुए, इसकी अपने आप एक बहुत बड़ी थ्योरी है। मैंने इस पर एक पूरा विस्तृत वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने सारी थ्योरीज दी हैं किस तरीके से आपके हिंदू महीनों के नाम चुरा लिए गए। और वो थ्योरी आप देख लीजिए कि इस पर आपको कोई बताने नहीं आ रहा। अगर आपको इनको कोई बताने आता है तो आप उस पर बस सीधी सी बात है, नकारने का एक ही रीज़न है, बस एक ही पॉइंट आपको चाहिए, यूँ ठप्पा मारो आरएसएस का, यूँ ठप्पा मारो भाजपा का, बता दो ये हिंदू है, ये अंधभक्त है, इसको कुछ नहीं पता है, हटा दो। और आप में भी कहीं ना कहीं अगर मैं आपको ये थ्योरी दे रहा हूँ कि मैं आपको बता रहा हूँ दावे के साथ, मैंने इसको सिद्ध भी किया है कि किस तरीके से आपके हिंदू महीनों के नाम तक चुरा लिए गए और आपके नवग्रह जिनकी पूजा करते थे उनका नाम वो अपना अलग उठा करके लेके चले गए। उसमें थोड़ा बहुत रिसर्च मारी, हो गया, बना लिए अपना। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पहले से मौजूद थे। अरे जब विमान शास्त्र लिखा जा चुका है तो क्या बिना गुरुत्वाकर्षण की समझ के बना ही लिख दिया होगा? तमाम ऐसी चीज़ें हैं सनातन धर्म में जिसको खुलेआम आपकी आंखों में दिन दहाड़े जो है चोरी किया गया और उसके बारे में जो है कोई बात नहीं करता है। भारत में जिस तरह से लोग गाय करते हैं, आप भी गाय करते हैं, मैं भी करता हूँ,
लेकिन कहीं ना कहीं देखेंगे कि जो गाय का पूरी तरह से अपमान हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार तो हम भी हैं ना। हमारे लिए भी सिर्फ गाय तभी याद आती है जब कुछ अपमान किया जाता है, कुछ खुलेआम किया जाता है। लेकिन इस पर सरकार को अगर हम दबाव बनाएं तो शायद हो सकता है। गाय का जिक्र मैंने इसलिए किया कि जिस गाय को आप भारत में देख रहे हैं सड़कों पे घूम रही हैं, उस गायों को लेकर के विदेशों में थेरेपीज चल रही हैं। जिस योगा को आपने काफ़ी समय तक जो है भारत में जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, उसको मेडिटेशन और साइकेट्रिक्स के नाम पे ये नौटंकी बना के चला रहे हैं और वहाँ पे मेडिटेशन के लिए फीस ली जा रही है। वो मेडिटेशन जिसका पूरा का पूरा आपके यहाँ पे जो है शास्त्र लिखे पड़े हैं, जिस योग और जिस मेडिटेशन और जिस जो है आपके मन की शांति के लिए यहाँ पूरे के पूरे जो है ग्रंथ और पूरी के पूरे जो है पत्रिकाएं लिख दी गई हैं, आप लेकिन मानना नहीं है आपको। वही कहते हैं कि शायद ये जो मुगल हम पर राज करें उसका इफेक्ट उतना हम पे नहीं पड़ा, मतलब ऐतिहासिक रूप से, लेकिन जब तक अंग्रेज हम पे राज किए गए तो उसका इफेक्ट कुछ ज़्यादा ही पड़ गया और उसको शायद हम हटा भी नहीं पाएंगे। ये जो गाय काट रहे हैं, जो गाय काट के फेंक रहे हैं मंदिर में, हैं तो अपने ही, कभी तो अपने हुआ ही करते थे ना, लेकिन आज अपनों से गद्दारी करके हमें ही जो है चीज़ें ऐसे दिखा रहे हैं। तो इसमें गलती अपनों की ही है और हमारे हिंदुओं की, क्योंकि हिंदू इन सब चीज़ों को मानना नहीं चाह रहा हो। जब हिंदू ही नहीं मान रहा है तो हम सबको क्या ही मनवाएं, क्या क्या थ्योरीज मनवाएं, कि हम गाय का महत्व उनको बताएं जा करके, क्या योग का महत्व बताएं, क्या हम उनको इस्लाम और हिंदू धर्म से संबंध बताएं, क्या हम उनको जो है इन किस तरीके से हिंदू धर्म हमारी हिंदू संस्कृति को चोरी किया गया ये बताएं। और बाकी जो असली वाले हैं, जो कन्वर्टेड भी हुए हैं, फिर भी उनको जो पता है अपने पूर्वजों की हकीकत असलियत, वो कर रहे हैं। आप इंडोनेशिया देख लीजिए, इंडोनेशिया में अभी भी, खैर अभी तो कट्टरपंथ ज़्यादा बढ़ गया है। फादर कामिल बुल्के जब एक बार इंडोनेशिया गए तो इंडोनेशिया में उन्होंने देखा कि यार यहाँ तो मुस्लिम एक आदमी था, वो रामायण पढ़ रहा था। तो पूछा कि यार रामायण क्यों पढ़ रहे हो? फादर कामिल बुल्की ने लिखा हुआ है अपने, एक काफ़ी हिंदी के यहाँ पे लोग पढ़े होंगे, वो जानते होंगे उनका नाम। तो फादर कामिल बुल्के की भी अपनी स्टोरी है। बता दूँ थोड़ा सा, फादर कामिल बुल्के थे एक ईसाई मिशनरी, आए थे वो भारत हिंदुओं को ईसाई बनाने, लेकिन जब उन्होंने रामायण का अध्ययन करा तो उनका पूरा दिमाग घूम गया और वो जो है खुद सनातनी बन गया। मतलब सनातनी क्या, वो खुद रामायण पढ़ने लगे और उस रामायण का प्रचार उन्होंने पूरी दुनिया के अलग अलग कोनों में जाकर करा। उन्होंने रामायण का ट्रांसलेशन करा कई जगहों पे। तो ये चीज़ें हैं। तो अभी जब वहाँ गए तो वहाँ देखा कि यार मुस्लिम तो रामायण का पाठ कर रहा है। नाम पूछा तो नाम भी उसने कुछ राम से रिलेटेड बताया। तो यार कहा कि ये क्या है, आप तो यार मुस्लिम हो? तो उसने कहा हम मुस्लिम ज़रूर हैं, लेकिन हमारे जो पूर्वज हैं वो सनातन धर्म को मानते थे और हम भी उसी को फॉलो करते हैं। आप देखेंगे कि इंडोनेशिया के जो पहले राष्ट्रपति थे सुकर्णो, उनका नाम कर्ण के नाम पे आधारित है। अर्जुन के नाम पे वहाँ पे नाम आपको मिल जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण के नाम पे जो है आपको वासुदेवन करके नाम मिल जाएंगे, अनीश नाम मिल जाएगा। ये सारे नाम आपको इंडोनेशिया में मिल जाएंगे। क्या वो मुस्लिम नहीं है? वो हैं, वही मुस्लिम है, लेकिन शायद वहाँ इस तरह की हिस्ट्री और इस तरह से अपनों पे ही आक्षेप नहीं लगाए जाते जैसे भारत में किया जा रहा है। या भारत में शायद इसलिए है कि क्योंकि हिंदू ज़्यादा है और हिंदू सिर्फ कहने को ज़्यादा है। उसमें से 100 करोड़ में से सिर्फ 1 ही 2 करोड़ होंगे जिनको थोड़ा सनातन धर्म को जानते हैं, सनातन धर्म के बारे में जानना चाहते हैं। बाकी तो सब ऐसा ही। तो हमें अपने अंदर पहले झांकना होगा कि क्या हम उतने अच्छे हैं, और आखिर ये जो चीज़ें हैं, ये थ्योरीज को हम गरियाते फिर रहे हैं, क्यों गरियाते फिर रहे हैं? क्या इस पर चर्चा नहीं की जानी चाहिए? शायद की जानी चाहिए थी। और इसीलिए इस्लाम में आप देखेंगे कि प्रश्न पूछने की पूरी तरह से मनाही है। आप प्रश्न नहीं कर सकते। आपको अब धरती सबको पता है गोल है, उनके बता दिया चपटी है, लेकिन आपने किसी मुस्लिम को देखा उसको क्रिटिसाइज करते हुए? किसी मुस्लिम ने कहा कि हाँ चपटी नहीं है, जबकि वो पढ़े, भले ही पढ़ते हो उनके बच्चे, लेकिन वो कहेंगे नहीं यहाँ धरती चपटी है, क्योंकि उनके मनाही है। हमारे यहाँ क्या है कि आप कल को जो है भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठा दो। अरे भगवान श्री राम कभी हुए ही नहीं, उठा ही जाते। और सिर्फ आम आदमी नहीं उठाता, बड़ी बड़ी ऐसे लोग उठाते हैं जो सत्ता में रहे हैं, जिन्होंने 80% तब तक टाइम से राज करा है। कांग्रेस को ले लीजिए, वकील खड़ी कर दिए थे कि आपके जो है राम हुए ही नहीं, रामायण कभी एग्जिस्ट ही नहीं करी, हम राम सेतु तुड़वा देंगे। और अभी एक और बयान आ गया इसी पे, मैं इसके बारे में ही बात कर रहा हूँ तो थोड़ा इसके बारे में भी बात कर लेता हूँ। अभी हमारे राहुल गांधी ने कुछ कहा है। राहुल गांधी ने कहा है कि हम राम जन्मभूमि के जो आंदोलन था वो मैंने उसको हरा दिया। तो अब इससे बड़ा हिंदू चूतिया क्या हो सकता है? मैं चूतिया वर्ड यूज़ करूँगा हिंदुओं के लिए। कोई फिक्र नहीं है उनको उनके साथ क्या हो रहा है। वो अपने स्वार्थ में इस कदर जो है गुम हो चुके हैं, उनको भले ही वो बिक जाएं, लेकिन वो जिस पार्टी से नफरत करने लगे हैं वो जीतनी नहीं चाहिए। बयान सुनिए आप। क्योंकि जो मूवमेंट अडवाणी जी ने चालू की थी, उस मूवमेंट को जिसका सेंटर अयोध्या था, उस मूवमेंट को इंडिया गठबंधन ने
अयोध्या में हरा दिया है। फिर से सुन लीजिए। क्योंकि जो मूवमेंट अडवाणी जी ने चालू की थी, उस मूवमेंट को जिसका सेंटर अयोध्या था, उस मूवमेंट को इंडिया गठबंधन ने अयोध्या में हरा दिया है। देख लिया आपने, ये राहुल गांधी अगर खुलेआम ये बात कह पा रहा है, जिस दिन मन आता है इसका ये बोलने लगता है हिंदू हिंसक है, जिस दिन मन आया कि इसने हमने राम जन्मभूमि आंदोलन को हरा दिया, तो साले हिंदू क्या तुम्हारे अंदर इतनी अकल नहीं है कि किस तरीके से तुमको जो है बांट करके राजनीति की जा रही है? क्या किसी नेता को आपने सुना है या फिर किसी राहुल गांधी को ही कभी आपने सुना है कि ये कह रहा हो कि नहीं ओवैसी तुम्हारा जो तुम्हारा इस्लाम है वो गलत है? अरे ओवैसी को नहीं कहता, पीएफआई जिस पर बैन लगा, जो पूरी तरह से जो है हिंदुओं के नरसंहार की बात कर रही थी, क्या उसको किसी ने क्रिटिसाइज करा कि इस्लाम के नाम पर तुम नौटंकी कर रहे हो या इस्लाम को तुम बदनाम कर रहे हो? किसी की हिम्मत नहीं है ये तक कह दे कि इस्लाम को बदनाम कर रहे हो। हमारे यहाँ कहेंगे अरे भाजपा, तुम्हारा भाजपा वाले हिंदू अलग हैं, आरएसएस वाले हिंदू अलग हैं। अरे किसी की हिम्मत हो बताए उधर जाके मुस्लिमों को कि तुम्हारे वाले मुस्लिम अलग हैं, इंडोनेशिया वाले अलग हैं, पाकिस्तान वाले अलग हैं। देख लीजिए, ये राहुल गांधी खुलेआम अभी बोला हिंदू हिंसक था, अभी इसने बोला कि हमने राम जन्मभूमि जो आंदोलन है उसको हरा दिया। क्या इस पर किसी हिंदू को आपत्ति होगी? नहीं होगी। आप अगर आपत्ति करेंगे तो हमको कहा जाएगा कि आप जो है हम लोग भाजपा के आदमी हैं। तो जब हिंदू इतना ज़्यादा अंधा हो चुका है तो मुझसे एक्सपेक्ट ही क्या करें? कल को मैं बता रहा हूँ कि कल को यही राहुल गांधी ये अगर बोल दे कि सारे के सारे हिंदू ही हिंसक हैं या सारे के सारे हिंदू ही मूर्ख हैं, तब भी ये जो हिंदू हैं, ये जो सेकुलर या फिर अन्य पार्टियों में हैं, क्या लगता है राहुल गांधी का विरोध करेंगे? नहीं करेंगे। तब भी ये कहेंगे बात तो सही कह रहा है, हम अब हिंदू थोड़ी ना हैं, हम तो जाट हैं। कोई कहेगा नहीं नहीं हम तो मिश्रा हैं, हम तो यादव हैं, हम तो गुप्ता हैं। कह भी रही है लोग, अभी कई वीडियो सामने आए जिसमें एक जाट था वो कह रहा नहीं हम तो जाट हैं। और कई जगह पे फिर यह समझ में आता है कि आखिर हिंदू है कौन? सब तो अपना अपना अलग एजेंडा चला रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं कि गलती कहीं ना कहीं हम ही लोगों की है। ये जो थ्योरीज सामने निकल के आती हैं इनमें दम है, लेकिन इनके बारे में कोई बात नहीं करना चाह रहा। इनको ज़्यादातर ना तो इस्लाम पे डिबेट करनी है, ना नकली बौद्धों को बौद्ध पे बात करनी। इनको बस बात करनी है हिंदू धर्म से घृणा साबित करनी है। जो लोग इनके साथ रहें वो ठीक हैं, जो लोग साथ नहीं रहें वो भाजपा या आरएसएस के आदमी हो गए, अंधभक्त कहो चलते बल्कि सबसे ज़्यादा अंधभक्त यही हैं। क्यों ये किन पार्टियों का सपोर्ट कर रहे हैं इनको नहीं पता। ये चीज़ें हैं। और बाकी अभी राहुल गांधी तो है कुरान की भी बात करने लगा है। राहुल गांधी जो है अब गुरुओं की बाणी का भी जिक्र करने लगा है। सबकी फ़ोटो ले जा करके वो संसद ले जा रहा है। अब कोई चमचा या फिर कोई भी ये सेकुलर नहीं कहने आएगा कि देखिए भाई ये गलत हो रहा है, अब धर्म पर राजनीति की जा रही है। अब ये कोई कहने नहीं आएगा। अब ये हिंदुओं से ही कहने, सिर्फ हिंदुओं की बात होती तो कहने लगता। अभी भारतीय जनता पार्टी या कोई भी राइट विंग का नेता चला जाए लेकर के भगवान राम की तस्वीर या फिर कुरान ही लेके चला जाए, कुरान शरीफ लेके चला जाए, या फिर वो मतलब गुरुओं की बाणी का जिक्र कर दे तो कह दिया जाएगा ये राजनीति कर रहा है धर्म पर। और राहुल गांधी रेगुलर लेके जा रहा है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। संसद में कुछ हो कोई मतलब नहीं, कोई जिसकी मर्जी हो जाए फ़लस्तीन कह के चला जा रहा है, जिसकी मर्जी हो कुछ भी बोल रहा है। बोलने ना दो प्रधानमंत्री को, कुछ भी कह दो यार, गाली दे दो, बिरला जी को गरिया दो, कुछ भी खुलेआम नौटंकी चल रही है। जब भी मर्जी आए आप मणिपुर चिल्लाने लगो, लेकिन पश्चिम बंगाल पे किसी को बात नहीं करनी, केरल पे किसी को बात नहीं करनी, कर्नाटक पे किसी को बात नहीं करनी। बात वो क्यों करें? भारतीय जनता पार्टी या जो राष्ट्रवादी हैं ये क्यों नहीं कह रहे हैं?